हे गाइस, सो आज मैं अपने कैंपस वापस जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। कुछ सामान छूट गया था, जैसे मेरा माइक्रोफोन, मेरा डिजिटल पेन। तो आज मैं वो सारा सामान वापस लेके आऊँगा एंड आई विल ट्राई टू व्लॉग इट थ्रू आउट द डे। ठीक है, ये मेरा पहला ट्राई होगा जब मैं पूरा दिन व्लॉगिंग करूँगा। अब मैं वो चीज़ें दिखाऊँगा जो मैं कैंपस लेके साथ में अपने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड दिस आई डी कार्ड। विदाउट दिस एंट्री शायद ना मिले। सेकेंड आई नीड माई कीज़, क्योंकि रूम लॉक पड़ा है काफ़ी दिनों से। ईयरफोन, ताकि ट्रैवल करते टाइम बोरियत ना हो। एंड दिस ट्राईपॉड, दिस गोरिल्ला पॉड। एक्चुअली 4 महीने बाद, मतलब मार्च में आया था घर, उसके बाद से अब जाके इस पर्स को देख रहा हूँ और इसके अंदर मुझे कुछ चीज़ें मिली थी। ये मुझे पर्स के अंदर मिला था। सो दीज आर नॉट एम्प्टी पेपर्स, दिस इज बिल। तो ये मुझे रिम्बर्स कराना था। अभी आपको दिख रहा होगा, छोटा सा कुछ लिखा होगा शायद। इवन आई कांट सी इट प्रॉपर्ली, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा लेटर्स लिखे हैं। तो ये सीसीडी का बिल है जो मुझे रिम्बर्स कराना था इन मार्च इटसेल्फ। मुझे बिल का अमाउंट तक तो सही से दिख नहीं रहा है। विल ट्राई टू गेट इट रिम्बर्स, देखते हैं क्या होता है। सो पैकिंग डन, और अभी मैंने ये पूरा रोड मैप बनाया है अपनी ट्रैवल का, कैसे कैसे होगा। सो दिस इज माई स्वीट उत्तर प्रदेश, जहाँ पे मैं रहता हूँ। लखनऊ मेरा घर, कानपुर मुझे जाना है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 90 किलोमीटर्स। ठीक है, डोंट माइंड अगर ये मैप गलत हो थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट। ओके, सो हियर्स आवर रोड मैप। वी विल ट्रैवल बाय बस फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर। ओके, 2 घंटे की जर्नी है। बस इज मोस्ट कन्वीनियंट फॉर ट्रैवल बिकॉज ट्रेन्स चलती हैं, बट ट्रेन्स की टाइमिंग ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, लेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं टाइम पे पहुंचने से ज़्यादा। दिस इज़ माई होम। लखनऊ स्टेशन तक जाने में 45 मिनट लगेंगे एंड कानपुर पहुंचने के बाद मुझे 45 मिनट लगेंगे आईटी कानपुर पहुंचने में। दिस इज़ माई सेकेंड होम, दिस इज़ माई फर्स्ट होम। ओके, so now I need to get my thermal screening done at security check. So health center is 2.5 kilometers from IT gate और काफ़ी दूर है, तो पैदल तो जा नहीं सकते, तो ई रिक्शा लेके चला जाए। सड़क भी कितनी सुनसान हो गई है, नहीं तो यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी। सो मुझे फिटनेस की पर्ची मिली हेल्थ सेंटर से। नाउ आई कैन गो टू माई हॉस्टल एंड कलेक्ट माई लगेज। वाओ, मतलब वापस कैंपस में पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। सही है, क्लीन ग्रीन कैंपस। पलटू इसको लेके मुझे कैंपस में वापस हॉल टू आना पड़ा है, तो काफ़ी लंबा रास्ता है, काफ़ी कवर करना पड़ता है डिस्टेंस। यार मतलब हॉस्टल इतना सुनसान है कि समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करें, क्या बनाए। और वैसे भी सारी बिल्डिंग सब खंडहर ही लग रही हैं बिना लोगों के। मिसिंग यू गाइस। सो कीज़ मिल चुकी हैं और अब मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। देखते हैं रूम के अंदर क्या कचरा हुआ है। सो गाइस, फाइनली मैं रूम पे पहुंच चुका हूं और बहुत दिक्कत हुई है, सच बताऊं। पूरा ये प्रोसीजर करने में 1.5 घंटा लग गया एंड देन आई एम एबल टू गेट एंट्री। ठीक है, मेरे चेहरा भी देख सकते हो कि पसीना पसीना हो गया है। फ़ैन चला लिया है। चलो मैं रूम टूर फिर से करा देता हूँ एक बार। सो दिस इज़ माई रूम। जैसा छोड़ के गया था वैसा ही है। यहाँ पे बोर्ड, इस साइड भी अनिकेत का बोर्ड। जो लिखा होली से पहले, वेकेशन पे घर जाने से पहले जो लिखा था वही बोर्ड पे अभी तक लिखा हुआ है। सारा सामान वैसे ही पड़ा है। हम लोगों ने चिप्स खाए थे, पैकेट फेंका था, वो भी ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, दवाई पड़ी है, पैसे पड़े हैं, सब पड़ा है। दिस इज़ माई साइड। मैं तो थोड़ा अपना सामान समेटने लगा। दिस गिटार ऑल्सो, इसको मैंने फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में थोड़ा सा बजाया है। 1.5 साल से ख़राब पड़ा है। इसको रिपेयर कराऊंगा, फिर से गिटार सीखूंगा एंड फिर से। सही मैन, दिस इज़ माई गिटार। इसकी वाली स्ट्रिंग टूट गई है। ऑल्सो इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट मैं ले लेता हूँ, यहाँ रह के क्या करेगा। माई डायरी, सम डोनर कार्ड्स। ठीक है, ये ताश के पत्ते नहीं है, ये बेसिकली जो ब्लड डोनेट करता है उसके बदले मिलते हैं, कभी और बताऊंगा। माई रूब्रिक क्यूब, माई बैच, सिटी प्रेसिडेंट का बैच, माई ट्रिमर ऑल्सो। ठीक है, ये मेरा गुल्लक है।
फाइनली दाढ़ी काट पाऊंगा अपनी। माई कार्ड्स अ गिफ्ट वाउचर जो मुझे मिला था जनवरी में, बट मैं उसको रिडीम नहीं कर पाया। अब मुझे पता नहीं इसकी वैलिडिटी खत्म भी हो गई कि चलेगा कि नहीं चलेगा। ये मुझे मिला था रिसर्च में एज अ वॉलंटियर करने के लिए। माई ताइक्वांडो ड्रेस, इसका फर्स्ट ईयर के बाद से मैंने शायद ही कभी पहना हो। दिस इज माई कोकेन पाउडर जो मैं यूज़ करता था, मैं दिखा देता हूँ। ऐसा दिखता है कुछ, जस्ट किडिंग यार, कोकेन नहीं है, ठीक है, सर्फ। नाउ कम्स द मेन पार्ट। तो ये जो ट्रंक है, ये कोई छोटा मोटा ट्रंक नहीं है, स्पेशल ट्रंक है। मोस्टली मैं अपनी सारी बढ़िया चीज़ें इसी में रखता हूँ। ये मेरी बुक्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये माइक्रोफोन और ये डिजिटल पेन। सो इसकी वजह से आधा काम तो मेरा रुका हुआ था। दिस माइक्रोफोन, इसकी वजह से ऑडियो क्वालिटी ख़राब आती थी, ये ना होने की वजह से। लेट मी शो यू वन थिंग गाइस, ये जो माइक्रोफोन है इसमें ये 3.5 mm का जैक है। अब मेरे मोबाइल में ये जैक अवेलेबल नहीं है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, टाइप सी टू जैक 3.5 mm जैक वाला कनेक्टर। इसी वजह से मैं अपने मोबाइल में ईयरफोन्स नहीं लगा सकता था, मुझे ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ मैंने पहले नहीं नोटिस की थी अपने मोबाइल में, ये चीज़ कम है, पर ठीक है, अच्छा मोबाइल है, वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी करता है, दैट्स ऑल आई नीड। आई मस्ट हैव टोल्ड यू कि मैं बुक गीक था, तो मैंने ये इंडियन इकोनॉमी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तब ली थी, उसके अलावा कभी पढ़ी नहीं। बाकी ये कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं, इनको मैं पढ़ना है, कंप्लीट करना है। थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी है। इतनी सारी बुक्स यहाँ पे भी रखी थी। मोस्ट ऑफ द ये 2-3 बुक्स है मैं पढ़ चुका, 2-3 वाली अभी नहीं पढ़ा हूँ, तो इनको मैं ले जाऊँगा घर पे पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास जो नया स्टॉक था वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। सारी बुक्स पढ़ डाली जो मेरे घर पे थी। मैंने ट्रंक अंदर कर दिया और एक कूलर भी, बिकॉज मेरे रूममेट की दिली ख्वाहिश थी कि ये दोनों चीज़ें अंदर रख देना, मानसून का टाइम है, गीले हो सकता है। ठीक है, थैंक मी लेटर। जस्ट नाउ आई नोटिस्ड कि मैंने यहाँ रूम से निकलने से पहले एक केला रखा था, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, कार्बनाइज हो गया पूरा। सो दिस इज़ हाउ माई रूम लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। ये बाहर एक फ़ोटो है माइकल जैक्सन की, उधर एक है। ठीक है, मैं बाकी लोगों का भी रूम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं कभी शूट किया करता था, पर अभी नहीं कर सकता। वहाँ एक कुत्तिया है, मुझे डर लग रहा है, वो मेरी तरफ आ रही है। सो व्हाट यू कैन सी हियर, बास्केटबॉल कोर्ट वैसा का वैसा, फुटबॉल ग्राउंड, साइकिलें सारी गिरी पड़ी हैं, क्योंकि इनका केयर करने वाला कोई है नहीं। मेरी साइकिल पता नहीं कहाँ है। दिस इज़ वॉलीबॉल कोर्ट। काफ़ी याद आ रही है इन सब चीज़ों की यार। ये मेरे पीछे वाली विंग है, बैडमिंटन कोर्ट उधर, पूरा बैडमिंटन कोर्ट एज यू कैन सी। ये मेरे विंगमेट्स हैं, उनका रूम है, सब खाली पड़ा है, आम के पेड़ पड़े हैं खाली, आम तोड़वा लिए गए। कितना हरा भरा है। तो मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, अब मुझे बस लीव करना है और निकलता हूँ लखनऊ के लिए वापस, बैक टू होम। उस वाली विंग में, मेरा ऊपर वाली विंग में कहीं पहला रूम हुआ करता था फर्स्ट ईयर का। सो आई हैव टू से बाय बाय टू दिस कैंपस अगेन आफ्टर 4 months, और पता नहीं अब दोबारा कब आना होगा इस कैंपस में। बाय द वे, ये जो बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हमारी क्लासेस होती थी। लास्ट टाइम हम इस क्लास में होली के जस्ट पहले बैठे थे, और अब पता नहीं अगली बार कब बैठना होगा। आई एम मिसिंग दिस क्लासेस ऑल्सो, जो मैं बंक किया करता था एक टाइम पे, आज मैं उसको मिस कर रहा हूँ। यार ज़िंदगी भी अजीब खेल खिलाती है कि नहीं। So guys, finally came back from campus। काफ़ी थकाऊ दिन था, इसलिए मैंने वापस लखनऊ आते टाइम शूटिंग नहीं की। Also I want to show you something। हम लोग जिस बस में आ रहे थे, उस बस का टिकट प्राइस था 115 रुपीज़, ठीक है, 1 साइड फेयर था। बट यहाँ जो हमको टिकट मिला, वहाँ लिखा है कि रुपये से 50 रुपये तक के मूल्य का टिकट। सो आई डोंट नो ये टिकट वैलिड भी था, और टिकट पे कुछ लिखा भी नहीं कहाँ से कहाँ तक जाने वाला चीज़। सो या तो कंडक्टर ने हमारा काट दिया, या तो जब कोई आपका काट दे तो बहुत बुरा लगता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि उस टाइम मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया इस चीज़ पे। आई वांट टू थैंक प्रज्ञा एंड गौरांग फॉर शेयरिंग देयर म्यूजिक विथ मी। ब्लॉग में मैंने जो म्यूजिक यूज़ किया है वो इन दोनों आर्टिस्ट ने प्रोवाइड किया था। दे आर माई फ्रेंड्स एंड माई बैचमेट्स ऑल्सो, सो गो चेक देम आउट। ऑसम म्यूजिक बनाते हैं, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। सो एन्जॉय लिसनिंग टू देम ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हिट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।